बेहद ही खूबसूरत लुगानो शहर के अंदर हम पहुंच चुके हैं, मगर सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि यहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिल रही। स्विट्जरलैंड वाली वाइब तो आनी शुरू हो गई है, यहाँ से बोट्स भी चल रही हैं जो हम आगे ले सकते हैं, बट गड्डी कितने लगेगी वो देखना है। हाँ भाई, कुछ नहीं है यहाँ, चलो फिर। ढूंढो। ये जी होटल की पार्किंग। रूम तो मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा ही चुका हूँ। 85 यूरो सिंगल ऑक्यूपेंसी पे और 110 यूरो इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट डबल ऑक्यूपेंसी में था। ये गाड़ी हमने रेंट करी है, जिसका प्राइस भी 4 दिन का 200 कनेडियन डॉलर यानी कि तकरीबन 12,000 रुपये है। मगर यहाँ पे 1500 2,000 रुपये में भी गाड़ियाँ मिल जाती हैं अगर टाइम से आप पहले बुक करा ले तो। और अब हम निकलने लगे हैं सीधा स्विट्जरलैंड की तरफ। बॉर्डर यहाँ से कुछ तकरीबन 1-1.25 घंटा दूर है जहाँ हमने जाना है। बॉर्डर एक्चुअली पास है, सिटी 1-1.25 घंटा दूर है, राइट। लुगानो रीजन जा रहे हैं। हाँ। हाईवे की शुरुआत, हाईवे साइन आ गया है, स्पीड लिमिट लिखी हुई है सर। यहाँ पे तो 40 है, मगर आगे हाईवे पे हो जाएगी कितनी, 130। अब जी यूरोप में ना टोल टैक्स का थोड़ा सा अजीब सिस्टम होता है। ये गाड़ी हमने इटली से रेंट करी है और ये इटली में ही रजिस्टर्ड है। इसका मतलब जो लोकल इटली में इसको अगर हम हाईवेज पे चलाएंगे जो कि आमतौर पे टोल वाले होते हैं तो उसका कोई टोल नहीं पे करना पड़ेगा। मगर जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, किसी और कंट्री में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, तो वहां पे हमको स्विट्जरलैंड के हाईवे यूज करने के लिए एक टोल पे करना पड़ता है, जिसको यहाँ पे विग्नेट बोलते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है। बॉर्डर पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है और वो इसकी जो नंबर प्लेट है वो अपने सिस्टम में एंटर करते हैं, हमसे पैसे ले लेते हैं और वो होते हैं कोई तकरीबन 13-14 यूरो। 10 दिन का मिनिमम लेना पड़ता है। तो हमने सिर्फ एक दिन के लिए जाना है, तो इतने पैसे हमारा खर्च करने का मूड नहीं है, इसलिए हमने गूगल मैप्स में ऑप्शन डाल दिया अवॉइड टोल्स वाली। तो हमें किसी टोल या हाईवे पे लेके ही नहीं जाएगा, तो इसलिए अपन जो है ना फोकट में करेंगे, क्योंकि वैसे भी अगर टोल से हाईवे से जाए तो 41 मिनट्स का रास्ता है, नहीं तो 57 मिनट्स का रास्ता है। 15-17 मिनट फालतू सही क्यों जी। जी शुरुआत हो गई स्विट्जरलैंड की। ये आ गया है हमारा बॉर्डर और कोई बॉर्डर चेक नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हम शेंगन एरिया में हैं। भाभी जी कल पूछ रहे थे कि हमको पासपोर्ट लेके तो नहीं जाना, बट नो पासपोर्ट नीडेड भाई। मैम, डू वी नीड विग्नेट फॉर स्विट्जरलैंड, बट ओनली फॉर हाईवे और नो हाईवे ऑल्सो? Only for highway. पहली बात तो यहाँ पे 10 दिन 20 दिन वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, पूरा साल का ही होता है और उसके 40 फ्रैंक है। मगर मैंने पूछा बिना हाईवे के होगा? हाँ। कहते हैं हाँ बिना हाईवे के आप चला लो, जरूरत नहीं है, जाओ। मतलब जहां तक मुझे समझ आई है, तो अगर आप हाईवे पे ना जाओ तो यू आर ओके। तो इसलिए अवॉइड टोल्स करके रखो और चलते। अवॉइड हाईवे भी कर दें? अवॉइड हाईवे नहीं, अवॉइड टोल। यहाँ पे हाईवे टोल ही माना है। एक्स्ट्रा सेफ के लिए अवॉइड हाईवे भी कर दे, तेरे को तसल्ली रहेगी। देख लो टाइम बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, डाल के हाँ, सेम बता रहे। सेम है ना, तो मैं तेरे को बता रहा हूँ हाईवे लेगा ही नहीं। ये ऊपर जा रहा है हाईवे, हम इस पे नहीं जा रहे ना पैसे बचाने के लिए। हम नीचे नीचे से छोटी सड़कों से घूमते हुए जाएंगे। और तेरे को पता है मैंने जो बेस्ट जगहें देखी है ना यूएस वगैरह में, वो ऐसे तुक्के में देखी हैं। हाईवे हटा के अंदर से जाके अवॉइड टोल करके अच्छी अच्छी जगहें देखने को मिल जाती है कई बार, जब आपको हाईवे पे कभी ना दिखे। हम छोटी छोटी यूरोप की विलेजेस क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, जो हम आपको सारी बड़े सुंदर अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स में दिखाते। मगर पिछली वीडियो में बस अब मैं याद करता हूँ, मुझे अफसोस होता है, मैं इनके साथ गया था इनकी इटली वाली वीडियो शूट कराने के लिए, जो आपको इनके चैनल पे दिखेगी। मगर वो करते हुए ड्रोन पेड़ में अटक गया और वो ऐसे पेड़ में अटका जिसका हम पता भी नहीं लगा पाए कि वो कौन से पेड़ में अटका है, क्योंकि उसके सिग्नल लॉस हो गए और हीट अप होके वो बंद हो गया बीच में ही, मतलब जैसे ही टंगा, क्योंकि उसकी मोटर हीट अप हो गई थी। इसलिए वो मेरा बड़ा भारी नुकसान हो गया। मुझे बड़ा अफसोस रहेगा कि मैं स्विट्जरलैंड ड्रोन लेके जा सकता था, पर बिना ड्रोन के जा रहा हूँ। और एक अभी मेरे टिकटों के भी बड़े खर्चे हुए ना, यहाँ आने की टिकट, आगे जाने की टिकट। तो जब 2-3 दिन में इतना ज़्यादा पैसा लग जाए तो अंदर से ना हिम्मत नहीं आती कि बंदा जो है ना अभी 70-80 हज़ार 90 हज़ार और लगा दे। तो इसलिए बिना ड्रोन के देखनी पड़ेगी वीडियो, सॉरी। इसलिए अब तो सारा काम जो है ना स्टॉक वीडियोस पे चल रहा है, ड्रोन शॉट्स। अंदर बस अब यहाँ नज़ारा तो आप देख ही रहे हो, गाड़ी लगाने की जगह ढूंढनी है वो बड़ा मुश्किल है।
तो ये मनी जब भी हमारी वीडियो में आता है ना वो हमेशा हाईजैक कर लेता होता है। आज मेरी बारी है, आज मैं हाईजैक करूंगा। देखो भाई हमने लगा दी गाड़ी पार्क के अंदर, हम निकल के आ गए हैं बाहर। मनी कुछ सामान गाड़ी के अंदर भूल गया था, वो गया नीचे लेने के लिए वापस। अब फाइनली हम यहाँ पे रुके हैं, आराम से अब नज़ारों के मजे लेंगे। आई थिंक अभी के लिए इतना बहुत है, बाकी वो आगे देखेगा। फाइनली पहुंच गए हैं जी, और ये बिल्डिंग के नीचे सामने हमारी गाड़ी लगी है। रेट तो हमको निकलते हुए टाइम पता लगेगा कितने पैसों की ठुक लग गई है। बाकी ये आजकल एक नया शोशा शुरू हुआ है, कहने को ट्रेन है मगर चलती सड़क पे नॉर्मल पहिए पे गाड़ी घसीटे ट्रेलर वाले सिस्टम के अंदर। और बोट राइड्स तो खैर आपको पता ही है स्विट्जरलैंड की, अगर आप एक आइलैंड एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हो। लेक्स बहुत बड़ी बड़ी हैं लोगानो, मगर मेन चीज़ अगर आप नोटिस करो तो ज़्यादातर लोग जो है ना साइकिलिंग कर रहे हैं, और है ना, और कितनी हमें रास्ते में भी बहुत ज़्यादा साइकिलिस्ट दिखे हैं। मतलब फिटनेस का तो अब यहाँ पे अब क्या ही बताऊँ, आउटडोर हो या कुछ भी, बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना वो है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, नॉर्म है। अभी जहाँ तक फिटनेस की बात है तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये तो भैया एक दो दिन से पहले से हैं, काफी टाइम से यहीं पे हैं, वेल रेस्टेड है। तो सुबह ये तो अपना चलेंगे जिम फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए कि भैया फिटनेस और रूटीन मेंटेन में बॉडी शेप में भी बहुत बढ़िया है। यही थोड़ी सी एडवांटेज होती है हम जैसे ट्रैवलर ना होने के, रूटीन थोड़े से फिक्स होते हैं, जगह एक होती है, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। हमारे यहाँ तो दाढ़ी भी बनवानी हो तुम्हारा नाई भी सेट नहीं होता। बट एनीवेज सबके जो है ना जिसे कहते हैं कि भैया तरीके अनेक हैं, मगर लक्ष्य जो है, मकसद वो एक ही है। तो इसलिए फिटनेस मैं क्या करता हूँ, मतलब मेरे इस वसीले से कटौती मैं करता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के भैया, एक ही बार रात को खाया और उसके बाद दोपहर को 4 बजे। तो इसीलिए उस चीज से अपना थोड़ा गुजारा चल जाता है। मगर चलते फिरते अपने को जब भूख लगती है, स्पेशली ऐसे सिचुएशंस में, तो हम क्या करते हैं वो तो आप ज्यादातर लोग जानते ही, खाते हैं अपनी माई प्रोटीन की बार या ब्राउनी या स्नैक्स। और हम भी बैग भर के इसको लेके आए थे, क्योंकि रास्ते में चलते फिरते भूख लग जाती है, मैं तो बेहोश हो जाती हूँ कुछ ना मिले। सही बात है। और इसने बड़ा काम दिया हमें। और मैं क्या करता हूँ, मेरे को अगर ये साथ में चाहिए हो ना तो मैं नट्स रख लेता हूँ साथ में, थोड़ा थोड़ा मीठा, थोड़ा थोड़ा जो है साथ में अपना काजू खा लिए, बादाम खा लिए, इसके साथ बढ़िया पेट भर जाता है। कोशिश ये होती है कि जो दिन की पहली मील है ना वो हैवी कार्ब ना हो, ताकि क्या कहते हैं ब्रेन फॉग ना हो, अपना बढ़िया लाइट रहता है और दिन अच्छा चलता है। और पहली चीज अपने अंदर प्रोटीन की खुराक शुरू में ही पूरी। बाकी आप भी हमारी तरह अगर थोड़े से ऐसे कॉशियस रहते हैं तो भैया आपकी जर्नी में बहुत हेल्प कर सकता है माई प्रोटीन, जिनकी 14, 15 और 16 अगस्त को बड़ी जबरदस्त सेल चल रही है। 35% फ्लैट ऑफ है और अप टू 60% कई प्रोडक्ट्स पे। आप लिंक अगर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे क्लिक करके इन वेबसाइट पर जाएं और मेरा कोड TD फैमिली परचेज करते हुए यूज कर लें। तो लो जी, लुई विटॉन, गुची, डियोर सारे यहाँ पे भैया। महंगा देश, महंगे शौक। बाकी जी स्विट्जरलैंड आए और स्विस वॉचेस पर नजर ना मारता ऐसा तो हो नहीं सकता। रॉलेक्स, ओमेगा, टैग हeuer सारी यहीं की हैं। ओए ओए दुकान तो सारी बंद है क्योंकि भाई संडे है, तो खुला तो कुछ भी नहीं। क्या भाव लगे हैं? भाव नहीं लेके यार, हम तेरी की 6800 यूरो है ये। स्विस फ्रैंक वही हो गया। क्योंकि देश तो वैसे अपने लैंडस्केप्स के लिए मशहूर है, मगर इनकी जो करेंसी है ना वो अलग है। यहाँ पे यूरो नहीं चलता, स्विस फ्रैंक चलता है, जो कि फिलहाल आज की डेट में बहुत महंगा 94 इंडियन रुपीस के बराबर एक है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो इसका रेट जो है ना ऑलमोस्ट डॉलर के सिमिलर था, तकरीबन 70 रुपये उस टाइम की बात है डॉलर के हिसाब से पैटी। मगर आज डॉलर 82 रुपये का है और यूरो 92 का है, मगर स्विस फ्रैंक इन सबसे महंगा 94 का है, विच ऑल्सो एड्स अप टू अ लॉट ऑफ कॉस्ट इन केस यू वांट टू विजिट दिस ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। बाहर सारा वाटर फ्रंट चल रहा है, नीचे सारी पार्किंग है और यहाँ पे अंदर हिस्टोरिक ओल्ड टाउन। और इस तरीके के जो है ना आपको ये कनॉट प्लेस टाइप है, स्विट्जरलैंड में बहुत दिखते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश और स्नो भी बहुत पड़ती है, सर्दी कई बार हो जाती है। प्लस यहाँ पे ये बड़ा स्टाइल है बर्न जैसे शहरों के अंदर बाहर ही लगा के रखने का डिस्प्ले कि अंदर क्या चीज है एग्जैक्टली आपको बाहर से देख देख के ही पता लग जाए। मतलब उसे मुझे कह रही थी, हाँ कहती दिल्ली में दिमाग से दिल्ली निकलता नहीं है, कनॉट प्लेस। मैं भी कहीं पे गया था फ्लोरेंस में, वहाँ भी कुछ ऐसी से बना हुआ था, मैं कहा सीपी दिल्ली नहीं निकलता तुम लोगों के अंदर से। कहाँ से निकलेगा भाई? देखो जैसे जिस चीज की दुकान है ना हमेशा उसके डिस्प्ले छोटे छोटे बाहर लगे होते हैं बताने के लिए कि अंदर क्या मिल रहा है, और ये बड़ी हिस्टोरिक है इनकी ये चीज। बाकी बड़ी इंडस्ट्री तो यहाँ पे टूरिज्म ही है, उसके अलावा स्विस वॉचेस, स्विस चीज, स्विस चॉकलेट, स्विस मिल्क और क्या भाई स्विस घड़ियां बता दी। सारी मार्केट बंद है क्योंकि आज संडे का दिन है। क्या दिन चूज किया हमने आने के लिए? तो क्या हो गया, हमने कौन सा यहाँ कुछ खरीद लेना था। अच्छा ना, खा लिया थोड़ा। हाँ
अब जी 2-3 ऑप्शन है हमारे पास। एक तो ये है कि ये वाली बोट लेके थोड़ा गेड़ी मार के आ जाएं, बट महंगी बहुत है। दूसरी ये है कि प्राइवेट वाली ले लें। मगर तीसरी ऑप्शन जो है हमारे पास वो ये है कि ये पैसे हम शॉपिंग में लगा दें, क्या शॉपिंग पता आप लोगों की दया आशीर्वाद हो, मेरे को अवार्ड मिल जाए। चलो चाची के कपड़े नहीं है पहनने के लिए। और यहाँ पे स्विट्जरलैंड की बहुत ही बढ़िया वाली आउटलेट प्रीमियम है, जहाँ पे महंगे महंगे ब्रांड बहुत सस्ते में मिलते हैं, जो यहाँ दिख रहे हैं ना। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि वापस जाते हुए वहाँ होले कोई अच्छी चीज मिल जाए तो ले लें, ठीक है ना। और जो इटालियन ब्रांड है ना, वैसे वो इटली में सबसे सस्ते मिलते हैं। अभी आप स्विट्जरलैंड की बात करिए, स्विट्जरलैंड में इटली में ये स्विट्जरलैंड में है। इटली में? जो इटली वाला था वो हम मिस कराए हैं। देखो इटली वाला सल्वाटोर फेरागामो जो मेरा फेवरेट बेल्ट शूज ब्रांड है, ये सारे वहाँ पे मिलते हैं। और मो ब्लां मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड का है या फ्रेंच है, भगवान जाने, क्योंकि फ्रांस वर्ड है ना। मो ब्लां है असल में स्विट्जरलैंड में, क्या पता वो यहाँ। और ये इतनी कंफ्यूजन होती है इसलिए क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंदर 4 भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे ज्यादा बोली जाती है जर्मन, तकरीबन 60% के आसपास, 20% के आसपास फ्रेंच, 8% के आसपास इटालियन, जो इस रीजन में, क्योंकि हम इटली के बॉर्डर के बहुत पास है। और 1% यहाँ पे कि ये एक और लैंग्वेज है, मैं उसका नाम भूल गया, यहाँ पे फ्लैश कर दूंगा, लोकल वो चलती है। और ये चारों नेशनल लैंग्वेजेस हैं, डिपेंडिंग ऑन विच रीजन यू आर, ये भाषाएं चलेंगी कौन से बॉर्डर के नजदीक है। और जब बेहद खूबसूरत स्विस एल्प्स आपको दिख रहे हैं ना, ये एल्प्स भी स्विट्जरलैंड में सिर्फ 15% ही हैं, बाकी ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बवेरिया के अंदर पड़ जाते हैं, ऐसे हैं, इटली में भी हैं। हाँ जी, क्या पता किया? तो ये हमें पता किया, वो कह रहे हैं कि 2 इनके पास बोट टूर्स हैं, एक है 2 घंटे का, एक है 1 घंटा 20 मिनट का। हाँ। और दोनों की जो प्राइस है वो 32 से लेके 40 यूरो के बीच में है। बहुत महंगी होगी, बहुत 100 महंगी। यूरो हो जाएगी। वो भी है, कहाँ लगी है भाई, इतना टाइम भी तो नहीं है ना हमारे पास। चलो इतना टाइम की तो हम बात कुछ और अलग है, करेंगे। मगर चक्कर ये है कि पैसा भी नहीं है, मेन बात हाँ, यही और है क्या। असलियत पे आओ। क्योंकि भैया जिस हिसाब से यूट्यूब पैसे देता है आजकल व्यूज के, जो कि हमारे वैसे ही ड्रॉप हो गए हैं, ट्रैवल वीडियो में वैसे ही कम आते हैं, इसके भी मेरे तो आते ही नहीं कभी। कहने को ट्रैवलिंग चैनल है, तो उस हिसाब से भैया हम 10-10 हज़ार रुपए की 1.5 घंटे की बोट नहीं ले सकते, सॉरी फॉर दैट। आगे कुछ करेंगे, आगे देखते हैं कहीं से स्पॉन्सर फाइनेंस वगैरह इकट्ठे कर। ये तो जी माई प्रोटीन है, सर्फ शार्क हैं, 2-4 भाई लोग और हैं, तो बीच बीच में आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, तुम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। मगर एक्सपीरियंस इज लायक तो भैया तो भाई साहब ये इतने ठग होते हैं ना, मतलब जिससे भी सिम कार्ड, मेरा यूरोप में हमेशा ये एक्सपीरियंस है, जिससे भी जाके बोलता हूँ, पूछता हूँ दूसरी कंट्री में चलेगा, रोमिंग है, यस 10 GB 15 GB, यस यस। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करो नेट बंद। उनको समझ नहीं आता। अब ये इलियाड से मैंने लिया, उसमें क्लियर लगा हुआ था 10 GB रोमिंग। भाई साहब यहाँ रोमिंग वन थी कुछ है, रोमिंग नेट विद बंद। इटली। हाँ, रोमिंग पीछे वो लगा होगा सितारा, भगवान जाने। रोमिंग विद इन इटली। बाकी जी माई प्रोटीन की वेबसाइट पे इस बार कई सारे नए फ्लेवर्स भी लॉन्च हुए हैं, जो आप जाके ट्राई कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कितने साल होने वाले हैं मेरे को इनको रेगुलरली यूज करते हुए, और इनको मेरे चैनल को और मेरी हेल्थ को सपोर्ट करते हुए। माई प्रोटीन अमेजिंग प्रोडक्ट्स, डू ट्राई देम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी जी एक झील तो आप देख ही रहे हैं, मगर स्विट्जरलैंड जो कि आप लगा लो पंजाब से भी छोटी कंट्री है, तकरीबन 7,000 झीलें हैं। 46 फ्रैंक्स। Are you serious? अगर आप टिकट घुमा दो तो, वरना 3 ही लगे हैं। भाई साहब अगर ये घूम जाती तो 4,500 की ठोक थी। ओ भाई साहब पेट्रोल का रेट देख लो, 2 फ्रैंक, और इंडिया के कार्ड से करो, तू भी करेगा तो कन्वर्जन करा के पड़ेगा 200 रुपए लीटर। ये फॉक्स टाउन, ये कैसी आउटलेट है? अच्छा ये टाउन फॉक्स यानी यहाँ की आउटलेट ब्रांड है? चलो जी देखते हैं क्या रेट है यहाँ पे। हाँ जी आ गए हैं, देखते हैं बॉस। यहाँ बेसिक ब्रांड भी लगे हुए हैं और एक्सपेंसिव। अरे फूड कोर्ट भी बढ़िया है, चलो कुछ खाते पीते जाएंगे। ओ वो रहा सल्वाटोर फेरागामो, देखे क्या रेट है बेल्टों के। भैया स्विस नाइफ तो आपको पता ही होगा, बड़े फेमस होते हैं ये। 55 फ्रैंक। हाँ, इसका रेट बताओ बस, गोल्डन बकल वाली का यहाँ क्या लगा? इसका 10% ऑफ लगा है, 385। बहुत महंगी, 38,000 रुपए की होगी। 50,000 रुपए की बेल्ट है। हाँ, उसमें फिर 20% फिर 10%। यही से वापस हो लेते हैं। कितना बढ़िया है, अप टू 50 है। ये सही रेट पे लगे हैं 200 के।
क्योंकि ये मिलते नहीं है 20,000 के 15,000 के, महंगे दिल्ली विल्ली में जाएगा बहुत महंगे मिलते हैं। आज से 10 साल पहले मेरे को ये बेल्ट किसी ने गिफ्ट की थी, उस टाइम इसकी कीमत तकरीबन 24,000 रुपए थी, मगर 12,000 रुपए में आधे रेट में मैं जब लास्ट टाइम इटली आया था तो वहां पे मैंने एयरपोर्ट से उठाई थी, क्योंकि एयरपोर्ट पे वैसे ड्यूटी फ्री होता है तो वैट रिफंड का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो डिस्काउंट प्लस नो ड्यूटी, और था भी वो इटली। ये स्विट्जरलैंड है शायद इसलिए महंगी है, मगर एक बार जाके वहाँ पे कंपेयर करें। मेरा पिछला एक्सपीरियंस तो इनका सेल वाला ऐसा ही था, नकली सेल। यहाँ देख लेते हैं 145 पे 50 है। 145 पे 50, मतलब 15,000 की करके 50% कर भी दिया तो क्या किया यार। 11,000 की तो फिर भी पड़ेगी ना कमीज, ये 11,000 की पड़ेगी डिस्काउंट के बाद। एक जगह जो मेरे को फिर भी समझ आती है वो ये रही, यहीं चलो, ये क्या लगे 70%। यहाँ रेट फिर भी ठीक है मगर वैरायटी कम है, 4,000 रुपये की फिर भी है, पर इस पर डिस्काउंट नहीं है। अच्छा डिस्काउंट करके है 34। बाकी जी लिंट चॉकलेट भी फेमस स्विस, यहाँ पे तो हैंड क्राफ्टेड भी मिल रही है। अब ये घुसेंगे माइकल कोर्स में और गुच्ची में, पक्का पता है मेरे को। जैसे कोच के अगर आपने लेने हो ना तो आउटलेट में कई बार सस्ते मिल जाते हैं। और लाइन लगी है, कुछ रेट नहीं लगे, वही देख रही हूँ। रेट लगा दें, रेट लगेंगे तो लाइन लगेगी ना। बांध के घूमते बढ़िया लगते हैं, पर थोड़ा बड़ा है, उसके पास बैलेंसियागा का छोटे भी होंगे, चलो अंदर छोटे। बैलेंसियागा देखो है कि नहीं है, लगा कितने का है, बड़ा तो बहुत है। ओरिजिनल 489 मिल रहा है 229 का, ये बड़े चलते हैं भाई साहब। 60,000 का था, वैसे 379 का है, मतलब 40,000 का। मैं निखिल भाई को पहन के घूमते हुए देखा है 79। ये क्या है वाइट 169 का, ये 169 डिस्काउंट के बाद। मगर ये कौन पहनेगा, चिट्टा है यार, तेरे को पता नहीं कितना गंदा कर। इस टाइम में नहीं ये स्पेशल डिस्काउंट लगे हुए हैं यार। रेट सेंट्रा के लिए देख लो कोई अच्छा क्लाची है वो मिल जाए तो भाभी। वर्साचे की टी शर्ट देख लो कितने की है, 20,000 रुपए की, 22,000 रुपए की। बाकी जी वर्साचे के लोगो वाली बेल्ट मिल रही है 32,500। यार ये अवार्ड फंक्शन पे ऐसी चीज बंदा पहन के जाए लगे कोई फंकी चीज आई है, कोई बढ़िया है क्या। 70% के करीब हाफ नहीं है, देखो स्टार्टिंग देखो। हाँ like promotional price. हाँ This is boutique outlet price and now 50% off is like it. हाँ, तो ये थी 1,13,000 से शुरू हुई, 1,30,000 की थी, 1,30,000 रुपए की थी और अब 30,000 की है। 30,000। ओए होए भाई साहब, ये लड़कों की है, और साइज पता नहीं इसमें क्या होगा क्या। बहुत बड़ा साइज। इसका रेट आर्टिस्टिक चीजों की बात अलग होती है भाई। ये 1,000 से 350 फ्रैंक पे आई है, मतलब 2 जीरो लगा लो पीछे ही। ये दोनों बहुत वो कह रहे हैं ले लेनी चाहिए, वो ले लेनी चाहिए, पर मेरे अंदर से कैपेसिटी मन सा नहीं, मतलब यार मैं वही आधा महंगा ड्रोन तो घूम ही गया है, ये मान लीजिए ड्रोन के साथ रिमोट भी घूम गया। देखो ये भी नजरिया है, मगर नहीं यार अंदर से ना वो जिगरा बन नहीं पा रहा। देखो यार बर्थडे के नहीं, अगर मैं ये अवार्ड फंक्शन में पहन के जा सकता होता ना तो ले लेता। वो स्वेटर है और गोवा में गर्मी होगी तो मैं डेफिनेटली 30,000 भी खर्च देता। यार अंदर तो एसी चल रहे होते हैं। तो फिर भी अब हम बोल ऐसे वैसे अवार्ड मिलना पक्का है। मेरे को ये पसंद आया, फिर इनका रेट देखा तो 1,200 फ्रैंक है, 1.25 लाख का। तो सेंट्रा मेरे को मारेगी, है ना। ये आ गई डोल्चे एंड गब्बाना। हाँ इसके रेट बताओ, मेरे को बेल्टों के रेट देखने का बड़ा शौक है। DNG 190 नॉट बैड, नॉट बैड। 20,000 रुपए। जिम्मी चूती चप्पल कितने दी पाई है? 30,000 के आसपास है, ज्यादा महंगी नहीं है। चलो 500 की रेंज है, 500 525 है ना। सारी इनकी स्टार्टिंग रेंज इतने की है, तो अपना ठीक है, अपनी बजट में यही आता है। ये भी दुनिया देखने की है जी, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं थोड़ी बहुत। ये इंडिया में मैंने पोलो देखी थी 8-9 हजार की, यहाँ क्या रेट है? ऐसी सी देखी थी, वही रेट है 8,000। 8,000। अरमानी आ गया, अतरंगी चौक चढ़े हैं। यहाँ पे क्या रेट है भाभी? 110 की बेल्ट है 440 की। 440 से 110। कहते हैं एमी हुए। हाँ कहते क्या 40% करने के बाद ये लिखा है रेट, क्या करी जा रहा है? करने के बाद 50,000 रुपए की है ये। इस पे ऑफ है 50 और इसमें 50 मतलब 25,000 रुपए की फिर भी पड़ेगी ये सुतली। चलो भाई चलो, मेरा हो गया है। 9 महीने के बच्चे का सूट कितने का है? 25,000 रुपए का। चलो रिलायंस स्मार्ट से ले लेंगे। ये गोल्डन जो है ना, ये सबसे बढ़िया होता है। फॉर मीन्स फॉर मैन, ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स था। वेरी एलिगेंट मीटिंग
क्लासी मेंस, ये जो है ना ये मैं एवरीडे यूज करता हूँ और इसकी मैंने बहुत लेडीज से तारीफ सुनी है। तो अगर आपको लेडीज, क्योंकि बहुत ज्यादा ना सिरदर्द स्ट्रांग नहीं होता, इट्स अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस। वैसे है कितने का ये? 63 6300 का पड़ा है। महंगे हैं भाई ये। हाँ 100%। ड्यूटी फ्री से लो। ये कितने का है? महंगे हैं, टाइम खराब कर रहा है, बहुत महंगे हैं। 100 ml इनका 87। अरे ड्यूटी फ्री से बहुत महंगे हैं। तो जी मेन डिस्काउंट जो हमको यहाँ पे दिखे ना वो गुची बर्बरी टाइप ब्रांड्स पे, वो भी उन चीजों पे जैसे लग्जरी हैंड बैग्स होते हैं, वो 3-3 हज़ार रुपए के डॉलर के कनेडियन डॉलर के जो बैग हैं वो यहाँ पे कितने? $डॉलर भी नहीं, यूरो के हिसाब से। यूरो स्विस फ्रैंक। अच्छा, तो यानी 3 लाख रुपए का बैग यहाँ पे 1.25 लाख रुपए में मिल रहा था गुची बर्बरी टाइप इन स्टोर से, मगर उनके अंदर मार्जिन ही इतने होते हैं तो इसलिए डिस्काउंट कर देते हैं। स्वेटर टी शर्ट के अंदर भी जो वर्साचे में भी दिख रहा था, बट क्या कहते हैं, अगर आपने छोटी मोटी चीजें लेनी तो उनमें इतना ना कोई बहुत फर्क है ही नहीं है। और परफ्यूम्स तो महंगे थे, बल्कि परफ्यूम्स बल्कि महंगी थे, तो हमने देख लिए। बाकी जी वीडियो ठीक ठाक लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।